हाय दिस इज़ केतु। देखो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्लेन टी शर्ट्स में काम करते हैं या फिर प्रिंटेड में काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भैया जिनको क्लैरिटी नहीं होती है कि प्लेन टी शर्ट्स में काम करना है, प्लेन टी शर्ट्स में फोकस करें या फिर प्रिंटेड वाली टी शर्ट्स में फोकस करें। काम तो स्टार्ट कर रहे हैं कि भैया चलो ऑनलाइन सेल करेंगे प्रिंटेड टी शर्ट्स या फिर ऑनलाइन अमेजॉन में सेल करेंगे प्लेन टी शर्ट्स, है ना। एग्जैक्टली सेल क्या करना है, प्लेन या फिर प्रिंटेड, ये क्लैरिटी नहीं होती है लोगों में। तो ये वाला वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है कि भैया थोड़ी सी क्लैरिटी उनको मिल जाए और थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि ओवरऑल करना क्या है और कैसे करना है, क्वालिटी में फोकस करना है या फिर सेल में फोकस करना है ना। तो सबसे पहली चीज़ आपको डिसाइड करना है कि भैया प्लेन सेल करो या फिर प्रिंटेड सेल करो। लेट्स से कि आपने प्लेन टी शर्ट्स को एक फाइनलाइज कर लिया, दिमाग में आपने क्लैरिटी पकड़ ली कि प्लेन टी शर्ट्स ही करना है। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, कहाँ सेल करोगे, कहाँ के लिए? अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो। लोगों के दिमाग में आ जाता है कि भैया यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है, इन प्लेटफॉर्म में सेल करेंगे, अच्छी सेलिंग होगी, है ना। इस तरह से लोगों के दिमाग में बैठ जाता है और लोग एक एक टी शर्ट, दो टी शर्ट सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। बट मेरे हिसाब से ये सही तरीका नहीं है सेल करने का। अगर आप प्लेन टी शर्ट्स ही सेल करना चाहते हो तो आप कॉम्बो में सेल करो। कॉम्बो में क्यों? देखो 1 किलो, सबसे पहले तो अमेज़ॉन में अगर आप सेल कर रहे हो तो वो जो कोरियर चार्ज है कैसे आपका काटेंगे, आधा किलो का काटते हैं। अगर आपका 600 ग्राम का पार्सल हुआ फिर भी 1 किलो का कोरियर चार्ज लग जाएगा। 700 ग्राम का पार्सल है फिर भी 1 किलो का लग जाएगा। तो अगर आप 5 टी शर्ट का कॉम्बो पकड़ के सेल करते हो, 5 टी शर्ट का कॉम्बो आपने पकड़ लिया, अप्रॉक्सीमेटली 1 kg होता है। तो कोरियर चार्ज जो लगेगा 4 के लिए भी 1 किलो का लगने वाला है, 3 के लिए भी 1 किलो का लगने वाला है। तो क्यों ना 5 सेल करी जाए, 4 या 5 सेल करी जाए। इससे क्या होगा, ओवरऑल कॉस्टिंग आपकी बच जाएगी, है ना। तो प्लेन टी शर्ट आप सेल कर रहे हो और एवरेज क्वालिटी है, आपको एक कंपटीशन में ध्यान में रखना है, क्योंकि भैया जो बहुत सारे लोग प्लेन टी शर्ट बाई करने आ रहे हैं, है ना, अमेज़ॉन पे या फिर मीशो पे, उनके दिमाग में यही होता है कि बजट फ्रेंडली हो, है ना। वो नहीं आके 1000 रुपये की टी शर्ट बाई करना चाहते हैं या फिर 500 रुपये की टी शर्ट बाई करना चाहते हैं। वो आते हैं 700 रुपये में 5 टी शर्ट बाई करना चाहते हैं, है ना। ऐसी मेंटालिटी है और हम लोग भी यही करने जाते हैं अमेज़ॉन पे, है ना। टी शर्ट्स दिखी, 4 टी शर्ट्स हैं, 500 रुपये में मिल गई, 700 रुपये में मिल गई, तो हम खरीद लेते हैं। एक टी शर्ट अमेज़ॉन में 800 रुपये में मिल रही है तो हम थोड़ा सोचते हैं उसके बारे में, है ना। तो अमेज़ॉन, मीशो में कुछ इस तरह की मेंटालिटी होती है। तो प्लेन टी शर्ट्स आप सेल कर रहे हो, इस तरह की मेंटालिटी रखो सेलिंग पॉइंट के हिसाब से कि भैया इस तरह से आपको सेल करना है। कंपटीशन पे थोड़ा सा पकड़ बनाना है तो आप 5 का कॉम्बो पकड़ के चलो, तो काफ़ी एक मार्केट में पकड़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने माइंड में फिक्स कर लिया कि भैया प्रिंटेड ही करना है, तो प्रिंटेड में कॉम्बो से कोई मतलब नहीं होता है ना। प्रिंटेड में मोस्टली क्या होता है, आपने एक यूनिक डिज़ाइन डाल दी। आप मान लो कि आप कानपुर से हो, है ना, या फिर दिल्ली से हो, आपने डाल दिया कि हम दिल्ली से हैं। तो अभी दिल्ली के एरिया का बंदा आपकी वाली टी शर्ट खरीदेगा, तो आपके एक टारगेटेड कस्टमर है ना। ओवरऑल पूरे भारत से कहीं से भी कोई बाई नहीं करेगा, दिल्ली वाले लोग ही बाई करेंगे, है ना। तो टारगेटेड कस्टमर है आपके पास। तो प्रिंटेड में आपको कुछ यूनिक डिज़ाइन आपने डाल दी प्लेन टी शर्ट्स के ऊपर और उसको आप 1-1, 2-2 टी शर्ट सेल कर रहे हो। तो प्रिंट वाला कुछ इस तरह से काम करता है। अभी देखिए ये जाता है कि चलो आपने डिज़ाइन तो फाइनल कर ली प्लेन में या फिर प्रिंटेड में। बहुत सारे लोग ये करते हैं स्टार्टिंग में कि अच्छी क्वालिटी की, कुछ ज़्यादा ही अच्छी क्वालिटी की, कुछ ज़्यादा ही महंगी टी शर्ट्स बेचना उन्होंने स्टार्ट कर दी। अमेज़ॉन में महंगी टी शर्ट्स कोई नहीं खरीदने वाला, है ना, मैक्सिमम नहीं खरीदने वाले। हालांकि गिने चुने लोग होते हैं, खरीदते भी हैं, निकलती भी है। आप एक अच्छे सेलर हो, एक अच्छा मार्केट क्रिएट कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आप सेल करोगे। लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहते हो, तो आप एक एवरेज क्वालिटी टी शर्ट को लेके मार्केट में उतरोगे कि भैया और दिखाओगे 50 लोगों को, है ना। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। आपने एक एवरेज क्वालिटी की टी शर्ट पकड़ी, उसको प्लेन सेल किया या फिर प्रिंटेड सेल किया, अमेज़ॉन पे ऐड चलाए। अगर प्रिंटेड है तो आपने टारगेट वाला कस्टमर फोकस किया, ऐड चला के दिल्ली वाले कस्टमर फोकस किए, हम दिल्ली है वाली टी शर्ट्स के लिए। और प्लेन टी शर्ट्स हैं तो आपने ऑल ओवर इंडिया जो टी शर्ट्स के इंटरेस्टेड बायर हैं प्लेन टी शर्ट्स के, आपने उनको फोकस कर लिया, है ना। तो कुछ इस तरह से काम होगा। तो अमेज़ॉन, मीशो में
एक बजट वाला बायर आ रहा है, उसको एक सस्ती क्वालिटी की, एवरेज क्वालिटी की टी शर्ट चाहिए, एवरेज वाले रेट चाहिए, है ना, बजट फ्रेंडली रेट चाहिए। और अगर कोई मिंत्रा पे आ रहा है तो मिंत्रा का नाम सुनते ही ये हो जाता है कि भैया नहीं अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट्स होंगी वहाँ पे, है ना। या फिर आपकी खुद की वेबसाइट पे आप खुद नहीं डालना चाहोगे कि भैया एवरेज क्वालिटी की डाले। देखो अमेज़ॉन में 150 रुपया ले लेता है ना। आप 700 रुपये की एक कॉम्बो सेल कर रहे हो, लेकिन जिसमें अमेज़ॉन का ही 150-200 रुपया होता है ना। तो वो चीज़ आपकी वेबसाइट पे नहीं होगा। तो आपकी वेबसाइट पे 700 रुपया में ही उसी बजट में आप एक अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट सेल कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा ये ध्यान देना है, क्वालिटी कहाँ सेल करनी है। क्वालिटी आप अपनी वेबसाइट पे सेल करो, एक ब्रांड वैल्यू बनेगी, है ना। एवरेज क्वालिटी की टी शर्ट्स, बजट फ्रेंडली टी शर्ट्स कहाँ सेल करनी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, है ना, मीशो, ऐसी जगह सेल करो। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा डिवाइड करना है, क्योंकि अगर आपने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इन जगह पे अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट्स, बहुत ही महंगी टी शर्ट सेल करना स्टार्ट कर दी तो बिकेंगी, बहुत कम बिकेंगी, आप पहले ही डीमोटिवेट हो जाने वाले हो। तो ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करो, रिस्क को बड़ा ही सोच समझ के काम करो। अपनी वेबसाइट पे आप ऐड चलाओ अच्छी क्वालिटी के लिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा खर्चे नहीं है ना, ज़्यादा खर्चे नहीं है। जो भी सेलिंग हो रही है डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ रही है। अमेज़ॉन में ऐसा नहीं है, वो अपना जो अमाउंट वगैरह रहता है कट करके आपको देते हैं। तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे आप क्वांटिटी में फोकस करो कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है एवरेज क्वालिटी की टी शर्ट, और अपनी वेबसाइट पे आप एक क्वालिटी फोकस करो कि भैया कम बिके बट अच्छी बिके, बंदा दोबारा अपनी वेबसाइट पे आए, है ना। तो इस तरह से काम करिए, रिस्क को कैलकुलेट करके काम करो। प्लेन और प्रिंटेड आपको करना क्या है एग्जैक्टली फिक्स कर लो, है ना। द्वंद्व ना रहे कि भैया प्लेन करना है, कभी आपका दिमाग वहाँ जा रहा है कि प्रिंटेड करना है, कभी जा रहा है कि प्लेन करना है। तो इस तरह से मत करो, प्लेन और प्रिंटेड में श्योर हो जाओ। उसके बाद आपकी डिज़ाइन पे फोकस करो। अगर आप प्रिंटेड टी शर्ट्स कर रहे हो तो डिज़ाइन बड़ी लिमिटेड रखो। आप ब्लैक और वाइट टी शर्ट्स में काम करो और ज़्यादा कलर्स मत लॉन्च करो, क्योंकि अगर आपने 10 कलर लॉन्च कर दिए, रिटर्न भी आ रहे हैं, प्रिंट भी उसमें यूनिक वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फिर आपके पास लोड हो जाएगा रिटर्न का। ब्लैक वाइट काम करो, 4 डिज़ाइन फोकस करो कि भैया ये 4 डिज़ाइन है, हम इन्हीं 4 डिज़ाइन में काम करेंगे। तो ब्लैक और वाइट के साथ 4 डिज़ाइन और हो गई आपकी। ब्लैक में 4 डिज़ाइन सेम डालो, वाइट में 4 डिज़ाइन सेम डालो, तो ऐसे 8 तरह के आपके पास प्रोडक्ट हो जाएंगे, है ना। तो प्रिंटेड में बड़ा खास ध्यान रखना है, लिमिटेड डिज़ाइन और लिमिटेड कलर्स हो, ताकि जब कैश ऑन डिलीवरी का झंझट जो होता है, रिटर्न जो होते हैं 30% के करीब, उसमें आप फंसो ना। आपके घर में, आपके गोडाउन में या फिर आपके ऑफिस में लोड ना इकट्ठा होता रहे कैश ऑन डिलीवरी वाला। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना है। प्लेन टी शर्ट्स में ऐसा नहीं है। प्लेन टी शर्ट्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा कलर रख सकते हो, है ना, क्योंकि वापस आ रही तो सेम चीज़ आप रिपीट करके दूसरे बायर को भी भिजवा सकते हो, है ना। ऐसा प्रिंटेड में नहीं है। प्रिंटेड में आपने काफ़ी ज़्यादा कलर्स रख लिए, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस रख ली, तो आप फंस जाओगे, है ना, क्योंकि वो यूनिक डिज़ाइन है। कैश ऑन डिलीवरी में काफ़ी रिटर्न आती है, तो थोड़ा सा इन चीज़ का ध्यान दीजिए। प्लेन टी शर्ट्स या फिर प्रिंटेड टी शर्ट्स, क्लैरिटी पकड़िए। प्लेन का है तो आप अपनी वेबसाइट पे क्वालिटी का फोकस करिए, और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे क्वांटिटी का फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है। प्रिंटेड है तो आप लिमिटेड कलर्स रखिए टी शर्ट्स के, और लिमिटेड डिज़ाइंस रखिए। इन चीज़ का ध्यान रखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा कमाने वाले हो, है ना। और ऐड में सोच समझ के पैसा बहाइए, क्योंकि ऐड में पैसा बहता है ना। पैसा बह रहा है, उससे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो चलेगा। पैसा ज़्यादा बह रहा है, रिजल्ट्स कम आ रहे हैं, तो फिर, है ना, फिर मज़ा नहीं आएगा वो, फिर, है ना, वो दिक्कत वाला काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्लेन या प्रिंटेड किस तरह से काम करना है। और आपको अगर प्लेन टी शर्ट चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। हमारा दिल्ली और तिरुपुर में गोडाउन है, व्हाट्सएप लिंक नीचे है। आपको प्लेन टी शर्ट चाहिए, अच्छी क्वालिटी की चाहिए, एवरेज क्वालिटी की चाहिए, व्हाट्सएप करिए, कैटलॉग भेजता हूँ, आप यूज़ करके देखिए। जेन्युइनली बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छी लगेंगी आपको टी शर्ट्स।